वंदेऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 16 से चालू करें। इच्छितोऽन्तः पुरस्त्रीणाम् सव्रीडा प्रेम वीक्षितैः कृच्छ्राद् विसृष्टो निरगात् जातहासो हरन्मनः। सुधर्माख्यां सभां सर्वैः वृष्णिभिः परिवारितः प्राविशज्जन्निविष्टानां न सन्त्यङ्गसदुर्मयः। तत्रोपविष्टः त नहीं है ट है। तत्रोपविष्टः परमासने विभुः बभौ स्वभाषा ककुभो बभाषयन्। वृतो नृसिंहैर्जदुभिर्जदुत्तमो जथोडुराजो दिवितारकागणैः। तत्रोपमन्त्रिणो राजन् नानाहास्यरसैर्विभूम् उपतस्थुर्नटाचार्या नर्तक्यस्ताण्डवैः पृथक् मृदङ्गवीणामुरजा वेणुतालधरस्वनैः ननृतुर्जगुस्तुष्टुवुश्च सूतमागधबन्दिनः। तत्राहुर्ब्राह्मणः केचित् आसीना ब्रह्मवादिनः पूर्वेषां पुण्यजशसां राज्ञां च कथयत् कथः। इक्षितः
देखे जा रहे थे। अंतःपुर स्त्रीणाम, अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियों के द्वारा, स्त्रियों का, अपनी पत्नियों का, सब्रीड प्रेम वीक्षित ही, लज्जा से युक्त प्रेम पूर्ण चितवनों से, कृच्छ्रात कठिनाई से, विसृष्ट विदा दिए गए, निर्गात घर से निकले, जात हासह पत्नियों के विकलता को देखकर हंस रहे थे, हरण हरते हुए, मनः उनके मन को, तो श्री भगवान 16,000 घरों से निकल रहे हैं। प्रत्येक घर से वे एक एक निकलते थे, 16,000 घर से निकलते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि दारुक भी 16,000 हो जाते थे और रथ भी 16,000 प्रत्येक घर के पास जा करके लेते थे। और सारे रथ आ करके एक जगह से, कोई जानता नहीं था, भगवान का ये ऐश्वर्य है, किसी खास दूरी पर वो सारे रथ एक में विलीन हो जाते थे और सुधर्मा सभा में भगवान अकेले प्रवेश करते थे, मतलब एक ही रूप से। क्या कोई है इस दुनिया में आदमी जो एक ही समय में घर भी रहे और ऑफिस भी जाए? 2 रूप बना सकता है क्या? केवल 2 एक्सपेंशन करने को कह दीजिए, ठीक है, आज ऑफिस में भी जाओ और घर पर भी रहो। भगवान तो सर्वत्र हैं और उसी रूप से सर्वत्र। अपनी पत्नियों के महल में 16,108 रूप से रहते थे और सुधर्मा सभा में पुनः एक रूप से आते थे, प्रवेश करते थे। तो भगवान की पत्नियां उनको बड़े कष्ट से विदा देती थी। वे नहीं चाहती थी कि ये हमारे घर से बाहर जाएं, सदा अपने पास ही रखना चाहती थी। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। सच्चिदानंद घन भगवान जिसके आंखों के सामने हो, कैसे चाहेगा कि हमसे दूर हो? इतना प्रिय है भगवान। जैसे मछलियों के लिए जल अतिशय प्रिय है, आवश्यक है, उससे भी अधिक जीवों के लिए भगवान जरूरी है। जैसे पानी के बिना मछली नहीं जी सकती है, वैसे वास्तव में भगवान के जो परम भक्त होते हैं वे भगवान के बिना जी ही नहीं सकते। उस पर भी भगवान की पत्नियों का तो कहना ही क्या, रात दिन उनके साथ रहती थी, तो भगवान का विरह उनके लिए असह्य होता था। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अंतःपुर स्त्रीणाम, अंतःपुर में रहने वाली भगवान की पत्नियां या और भी दासियां जो थीं, वो बारंबार श्री कृष्ण को देख रही थी, जा रहे। ऐसा लगता था, ऐसे विदा दिया जा रहा था, लगता था कि वे 10-20 वर्ष के लिए जा रहे हों बाहर, अभी आज ही आएंगे, दोपहर के बाद भगवान आएंगे घर में। लेकिन प्रतिदिन ऐसी विदाई उनकी होती थी घर से, लगता था कि कई साल के बाद आएंगे। और आते समय रिसेप्शन भी रोज होता था। आते थे एक खास दूरी पर और वहां से 16,000 रथों पर बैठ करके अलग अलग घर में प्रवेश करते थे। यह है भगवान की लीला। आजकल के नासमझ लोग भगवान कृष्ण पर कुछ बोलने से पहले सोचते नहीं क्या बोल रहे। यदि कृष्ण को कोई समझ ले ठीक से तो उसको कोई संशय हो ही नहीं सकता है उनकी लीला पर। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए,
तो गीता पढ़ने से समझ में आ जाता है कि कृष्ण क्या है, लेकिन कोई भी गीता पढ़ने से नहीं। जो भगवत गीता एज इट इज पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कृष्ण क्या है। तो कृष्ण को इस तरह समझना चाहिए। भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन अद्भुत अलौकिक लीलाएं हो रही हैं। एक व्यक्ति 16,108 घर में प्रवेश कर रहा है और फिर निकलता है 108 घर से, और सुधर्मा सभा में एक रूप से जाता है। तो स्त्रियां बड़े ही लज्जा के साथ और प्रेम के साथ देख रही हैं भगवान को। ऐसा लग रहा है कि देखो देखो, नेत्रों में प्यास है देखने के लिए, जबकि वे रात भर कृष्ण के साथ रही हैं, बहुत कुछ दिन तक साथ में ही रहती हैं, यही जीवन है, फिर भी कृष्ण को देखने में तृप्ति नहीं होती है। आंखों में और प्यास बनी रहती है, अभी तो देखे ही नहीं, अभी तो देखे ही नहीं। राधा रानी एक पद में कही हैं, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयनन तिरपित भेल। विद्यापति ठाकुर का एक पद है। राधा रानी कहते हैं कि सखी, मैं बचपन से ही कृष्ण को देख रही हूँ, परंतु हमें ऐसा लगता है कि आज ही देखी हूँ पहली बार। जब देखते हूँ तो यही अनुभव होता है, नयनन तिरपित भेल। हमारे नेत्रों की ऐसी आदत हो गई है, ऐसा इन्हें लगता है कि पहले कृष्ण को देखा ही नहीं, नित्य नवीन लगते हैं भगवान। इस संसार में ऐसा संभव ही नहीं। यदि बहुत देर तक कब कोई देखा जाता है, बहुत देर तक पति पत्नी रह जाए साथ में, तो कुछ समय के बाद, कुछ घंटे के बाद ही वो कहा ठीक है तुम जाओ अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो, ठीक है। इस संसार में कोई प्रेम उत्कंठा है ही नहीं। लेकिन कृष्ण के साथ जीवन भर रहा जाए तब भी मन नहीं भरेगा, और देखने की, बैठने की, बात करने की, छूने की लालसा बनी रहेगी, क्योंकि वो भगवान सच्चिदानंद घन है और जीव उनका अंश है। यदि सौभाग्य से किसी को कृष्ण को देखने का अवसर मिले तो वो व्यक्ति बिना देखे जी ही नहीं सकता है, रह ही नहीं सकता है। गोपियां जब श्री कृष्ण को देखती थी तो आंखों की पलक जब गिरती थी, उतना समय के लिए दर्शन में बाधा पड़ती थी, तो वे ब्रह्मा जी को गाली देती थी, इसको 4 मुंड है, 4 सिर है, लेकिन दिमाग कुछ भी नहीं है। हम लोगों के आंखों पर पलक क्यों बनाया, और एक तो 2 आंख दिया, यही गलती किया। हमें हजारों आंख चाहिए था, और बिना पलक के कृष्ण को हम निष्पलक देखती रहे। प्रतिदिन ब्रह्मा जी को गाली देती थी, प्रतिदिन। गोपियों का स्वभाव था। जब गाय चरा कर लौटते थे ब्रज में, उस समय कृष्ण की शोभा देखती थी तो सीधे ब्रह्मा जी को गाली देते थे, आक्रोश होता था, हाय हाय हमारे नेत्रों पर क्यों पलक बनाया, चारों वेदों का विद्वान होकर के चौगुना मूर्ख है, वास्तव योग्य सृष्टि करना नहीं जानता। ब्रज में जिनको जन्म दिया उन ब्रजवासियों को हजारों आंख देना चाहिए था, लाखों आंख देना चाहिए था। एक गोपी तो कहते कभी अगर ब्रह्मा से भेंट होगी तो मैं यही मांगूंगी कि हमको 1 लाख आंख दो कृष्ण को देखने के लिए। तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, इच्छित का अर्थ दृष्ट। बारंबार देख रही थी स्त्रियां, देख रही थी कैसे सप्रेम, सब्रीड प्रेम विक्षित, भगवान को देख रहे थे कैसे लज्जा से युक्त और प्रेम से, स्नेह से, और बड़े ही कष्ट से विसृष्ट कृष्ण को विदा की। और भगवान बार बार कह रहे थे ठीक है मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ, अभी तुरंत आ रहा हूँ। मनुष्य ऐसे ही बोलता है, भी कहीं जाता है तो कहता है अभी आ रहे हैं हम, जा रहा है लेकिन कहता है कि अच्छा अभी हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ये नहीं कहता है कि अच्छा तो मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी आऊँगा। जब भगवान हंस रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के विरह में, भावी विरह में भगवान की पत्नियां रो रही थी एक प्रकार से,
आंखों से आंसू निकलना ही बाकी था, तो भगवान हंस रहे हैं, जात हास, हंस रहे हैं क्या क्या मैं थोड़े दूर जा रहा हूँ, परदेश थोड़े जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, चिंता मत करो। ये बात सोचकर भगवान को हंसी आ रही, हंसते हुए जा रहे हैं। और हंसते हुए इसलिए भी जा रहे हैं कि हमारे हंसते हुए चेहरे को देखकर हमारी पत्नियां सुखी रहेंगी। नहीं तो अगर मैं चिंता में जाऊंगा तो जब तक घर पर रहेंगे, मैं सुधर्मा सभा में रहूंगा, तो सोचेंगे कि हमारे प्रियतम कोई डिप्रेशन में है या कुछ चिंता में है ना। इसलिए भगवान हंस रहे थे। वैसे तो स्वाभाविक हंसी उनके चेहरे पर आती, बना करके हंसना नहीं पड़ता है। जैसे इधर कोई स्टूडियो में जाए फोटो खिंचाने के लिए, तो फोटोग्राफर कहता है जरा मुस्कुराइए। अगर वो मुस्कुराए भी तो उसमें कोई दम नहीं होता है। और कभी कभी तो लोग कहा जाता है कि मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुराओ, तो जो पहले हंसता रहता है वो फिर गंभीर हो जाता है, मुंह लटक जाता है ना। क्योंकि जीव के शरीर ये प्राकृत देह है, जड़ है, इसमें जीव सुखी हो ही नहीं सकता। मुस्कान तो तब आती है जब आत्मा बिल्कुल प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो। तो भगवान तो आनंद के मूर्ति ही हैं, उनमें कोई दुख, कोई चिंता या सेल फोन करके चिंता में पड़ जाए, ये यहाँ जाना वहाँ जाना, और ट्रैफिक लाइट अगर लाल हो गई तो आदमी चिंता में पड़ता है, अरे देर हो रही है, ये हो रहा है। भगवान इस तरह से कभी चिंता में नहीं है, वो आनंद में है। तो इच्छितोन्तः पुरस्त्रीणाम सबरीण प्रेम वीक्षित कृष्णाद विशिष्टो निर्गात जात हासो हरन मन। बारंबार स्त्रियां देख रहे थे और भगवान हंस करके उनके मन को हर कर चले गए। निर्गात का अर्थ निकल गए, और विशिष्ट का अर्थ है रानियों ने उन्हें विदा किया। तो हरन मन, उनके मन को हर कर चले गए। हर कर इसका अर्थ यह है कि अपने प्रियतम के सुंदरता को, भाव को ही उनका मन चिंतन कर रहा था। कैसे कैसे भगवान के साथ वो रहती हैं, खिलाती हैं, पंखा झलती हैं, कंघी करती हैं, चरण दबाती, यही सब याद आता रहता है। और प्रियतम श्री कृष्ण कैसे बोलते हैं प्रेम से, इन्हीं बातों का स्मरण उनका मन कर रहा था। अब घर गृहस्थी का स्मरण नहीं हो रहा था, केवल कृष्ण का। कृष्ण सुधर्मा सभा में गए और ये अपने घर पर रह गई, लेकिन इनका मन कृष्ण के साथ ही चला गया। कृष्ण ने मन को हर लिया, इतना आकर्षक है। सुधर्माख्याम सभाम सर्वे वृष्णिभिः परिवारितः प्राविशंजन्निविष्टानां न सन्त्यंग सदुर्मयः। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुधर्माख्याम, सुधर्मा नामक सभा में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किए। तो सभा में पहले से परम सुंदर वस्त्र पहने हुए, जिनका शरीर भी बहुत सुंदर था, जादव गण सभा में कुछ पहले चले गए थे। तो भगवान के आते ही सब खड़े हो गए, सब लोग स्वागत के लिए खड़े हो गए सुधर्मा सभा में। इसीलिए लिखा गया है वृष्ण भी परिवारित। और कुछ वृष्णि वंशी बाहर खड़े थे, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वो सुधर्मा, जब वो रथ से उतरे तो उनके चारों तरफ उच्च कोटि के जादव सब प्रवेश कर रहे थे, जैसे अक्रूर जी, श्री बलराम, सात्यकी, उद्धव इत्यादि। ये सब लोग प्रवेश कर रहे थे भगवान के साथ। उसका वर्णन करते हैं, किस सभा में प्रवेश किए, किस असेंबली हॉल में प्रवेश किया भगवान ने, जहां पर जन निविष्टा नाम, कोई भी व्यक्ति जब उस सभा में बैठता था तो उसको 6 उर्मियां संसार सागर की तरंगे बाधित नहीं कर पाती थी। सदुर्मी का अर्थ 6 उर्मी। उर्मी का अर्थ होता है लहर। इस संसार का स्वभाव है, इसमें अपने आप 6 चीज होता रहता है इस शरीर में, जन्म, मृत्यु, जन्म और मृत्यु, या जरा व्याधि, दोनों को एक कहा जाता है।
भूख प्यास और शोक मोह, इच्छा होते रहते हैं सब। भूख प्यास, आप किसी भी सभा में बैठिए इस संसार में, भूख लग जाएगी, है ना। ऑफिस से निकल कर लंच लेना पड़ता है, लंच का टाइम होता है ना, लेकिन वहां उस सभा में बैठने वाले को कभी भूख नहीं लगती थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि पेट में पाचन शक्ति खराब है इसलिए भूख नहीं लग रही है। उस सभा का ऐसा स्वभाव था कि उसमें बैठने वाले को भूख कभी नहीं लग सकती थी जब तक बैठा है, और प्यास भी नहीं। ये दो उर्मियां हैं, दो लहरें हैं संसार की। कहीं भी आदमी जाए भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है। विमान में बैठने पर भी कुछ देर के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट देते हैं, भोजन देते हैं, खाओ 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 खाओ, सब बिना खाए जी ही नहीं सकते। लेकिन द्वारका की वो सभा थी, आदमी लाखों बरस बैठा रहे, उसमें भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, जरा और व्याधि नहीं होती, कोई भी रोग उसमें नहीं रह सकता था। और उसमें बैठे हुए को बुढ़ापा, इनवैलिड अवस्था नहीं आ सकती थी। इंद्रियों की शक्ति जैन की त्यों रहती थी। और शोक मोह नहीं। शोक का अर्थ किसी बात की चिंता नहीं होती थी। जब मनुष्य मन में भविष्य के अनिष्ट की आशंका करता है या बीते हुए कार्य के लिए चिंता करता है, उसको शोक कहते हैं। मनुष्य के आनंद को सुखा देता है वो शोक। आजकल तो लोग एसी रूम में बैठे रहते हैं, बाहर ठंडा रहता है लेकिन हृदय जलता रहता है, हीट बहुत रहता है चिंता का, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, है ना। ये एसी भवन हमको चिंता से मुक्त नहीं कर पाता है। नींद नहीं आती है, कभी कभी लोग चिंता में पड़े रहते हैं। और मोह है, मोह का अर्थ है अज्ञान। मैं ये देह हूँ और देह से संबंधी वस्तुएं और लोग हमारे हैं, मेरे हैं, और उसी भावना में जीव दुखी रहता है। इसको मोह कहते हैं, भ्रम अज्ञान। जीव जब देह नहीं है तो फिर उसके पुत्र आदि कैसे उसके हो सकते हैं, देह के संबंधी कैसे हो सकते, देह वो है ही नहीं, तो देह के संबंधी उसके संबंधी कैसे हो सकते। जब देह और गेह है, देह को मैं मानता है जीव और देह के संबंधित वस्तुओं और लोगों को मेरा मानता है, तो इसको मोह कहा गया, अज्ञान। सुधर्मा सभा में बैठने वाले जन निविष्टा नाम केवल प्रवेश भर कर जाए, वहां रहे, तो उसको कभी भूख प्यास नहीं और शोक मोह नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, और जन्म नहीं मृत्यु नहीं। जन्म का तो कोई प्रश्न ही नहीं, उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती थी। ये भगवान जहां पर बैठे हैं और सारी फैसिलिटी, आजकल तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है इस चीज की। ठीक है, मान लीजिए बहुत हॉट है तो आप उसको एसी बना दिए, बहुत करेंगे तो एसी बना देंगे, या जाड़े में हीटर चला देंगे, गर्म कर देंगे, लेकिन वो भवन में रहने से ही भूख बंद हो जाएगी, या बुढ़ापा का कष्ट नहीं होगा, रोग नहीं सताएंगे, ये तो होता रहता है। और अज्ञान तो अपने आप, शोक मोह तो लगा ही रहता है। पर उस सभा में बैठने वालों को 6 प्रकार की उर्मियां, लहरें नहीं सता पाती थी। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान उस सभा में सबसे श्रेष्ठ आसन पर बैठते थे। तत्रोपविष्टः परमासने विभुः बभौ स्वभाषा ककुभो बभाषयन् वृतो नृसिंहै जदुभिर्जदुत्तमो जथो दुराजो दिवितारका गणैः। तत्र तस्याम सभायाम सुधर्मायाम, उस सुधर्मा सभा में समस्त जादवों के बीच में जदुत्तम, जादव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण चमक रहे थे,
स्वभाषा ककभो भाषण। भगवान में इतना तेज है, इतना तेज है कि उनके तेज से सारी दिशाएं जगमगा रही थी। ये बैठने से, जिस सभा में भगवान बैठे हैं, और कहाँ बैठते थे श्री कृष्ण? बिल्कुल बीच में, और ऐसे गोलाकार असेंबली थी, राउंड, और किसी को भी भगवान कृष्ण का पीठ नहीं दिखाई दे रहा था। सब यही देखते थे कि हमारे सामने बैठे हैं। सर्वतोक्षी शिरोमुखम, कहा गया उपनिषद में कि भगवान के सब ओर आँख है, सब ओर पैर है, सब ओर कान है। भगवान में वास्तव में पीठ और छाती का भेद नहीं है। ये सुविधा थी, गोलाकार में बैठे थे, अगर इधर कोई बैठा है तो भी देख रहा है कृष्ण हमारे सामने बैठे। प्रत्येक यादव यही देख रहे थे, कृष्ण हमारे सामने बैठे हैं, हम पर देख रहे हैं। यह विशेषता है भगवान की। ब्रज में भी सखाओं के साथ खाने के लिए वे ऐसे ही बैठते थे। सबको यही लगता था कृष्ण हमारे सामने बैठे, कृष्ण हमारे सामने बैठे। तो जादवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण ऐसे बैठे, और सुखदेव गोस्वामी भी देख रहे हैं तो इनको भी चारों तरफ सम्मुख ही दिख रहे हैं कृष्ण। तो मान लीजिए कथा कहने वाला अगर सभा में देखे कि इस कोने से देखने पर श्री कृष्ण का मुख दिखाई दे रहा है, तो उधर घूम करके जा सकता है मन ही मन। हम देखें उधर, उधर भी मुख ही दिखाई दे रहा है, सब जगह मुख, सम्मुख। उन जादुओं के बीच भगवान अपनी प्रतिभा से, अपने तेज से ऐसे चमक रहे थे जैसे उनके तेज से दिशाएं जगमगा रही थी। और आकाश मंडल में जैसे चंद्रमा ताराओं के बीच में जगमग करते हैं, चारों ओर तारे रहते हैं और बीच में चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा, उस तरह से जदुचंद्र कृष्ण चंद्र चमक रहे थे। भगवान की उपमा बारंबार चंद्रमा से दी गई है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा बहुत शीतल स्वभाव के हैं, कूलिंग लाइट है, बहुत अच्छा लगता है। भगवान के स्वरूप की तुलना बार बार चंद्रमा से की जाती है, उपमा दी जाती है। कृष्णचंद्र, श्री रामचंद्र, गौरचंद्र, ये प्राय हम लोग लगाते हैं शब्द। मायापुर में हम लोगों का मंदिर है, उसको चैतन्य चंद्रोदय मंदिर कहते हैं। चंद्रोदय मंदिर, चंद्रोदय मंदिर। चैतन्य महाप्रभु माँ सची के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा उगता है, चंद्रोदय। यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जैसे ताराओं के बीच में, तारका गणई, ताराओं के साथ चंद्रमा सुंदर लगते हैं। उडुराज, उडुराज माने चंद्रमा, चंद्रमा जैसे सुंदर लगते हैं, वैसे जादवों के बीच में, जादवों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक बार मैं कथा कह रहा था तो एक व्यक्ति कहा कि महाराज उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता था, भगवान सभा में बैठे हुए हैं तो उनका फोटो लेना चाहिए था, वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहिए था, क्या बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे। तो हमने कह दिया कि सुखदेव गोस्वामी तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, क्या सुनने पर दिखाई नहीं देता है? सुनने पर भी वही आनंद आता है। हम हैं उस सभा में, श्री कृष्ण हमारे सामने हैं, जादवगण हैं, सत्यकी जी हैं, उद्धव जी हैं, और सब हैं। कभी कभी भक्त लोग भागवत के अनुमोदन में कहते हैं कि कथा सुनकर ऐसा लग रहा था कि हम भी वहीं हैं ऐसा लगता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये सुविधा तो दी है, ऑडियो दर्शन तो होता ही रहता है, सुन करके भगवान का दर्शन होता रहता है, इसलिए भागवत पढ़ने के लिए कहा गया है। और हमने एक बार कह दिया बहुत बुरा लगा लोगों, कुछ लोगों को। जब सारे अच्छे लोग चले गए, केवल नालायक बचे रहे, तब वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हुआ
तो वो कहा कि तो ये सब फालतू लोग हैं क्या। मैं कहा कि चैतन्य महाप्रभु के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं था, रूप गोस्वामी पाद के पास नहीं था, प्रभुपाद जी की भी बहुत कम लीलाएं, उनके कम चरित्र रिकॉर्ड हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग। और अब तो किसी का भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, कहीं दुनिया में कहीं भी है कुछ भी, और उसको देखने से फायदा क्या है। बेटर है कि भगवान की लीलाओं को देखा जाए मन ही मन सुन करके। तो तत्र उपविष्ट, उस सुधर्मा सभा में बैठकर भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे थे जादवों के बीच में। अब लीला चालू कर रहे हैं। तत्रोपमंत्रिणो राजन नाना हास्य रसैर विभुम उपतस्थुर्नटाचार्य नर्तक्यस्तांडवै पृथक। तत्र उस सभा में, सुधर्मा सभा में, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, हास्य रस को प्रस्तुत करने वाले को उपमंत्री कहते हैं। किसी राजा को सलाह देने के लिए, मंत्रणा देने के लिए जो लोग रहते हैं उनको मंत्री कहते हैं। और राजा को हमेशा खुश रखने के लिए, हंसाने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए जो साथ रहते हैं उनको उपमंत्री कहते हैं, उपमंत्री। तो सबसे पहले सुधर्मा सभा का कार्य चालू हुआ। सुधर्मा सभा कि रंगमंच पर, स्टेज पर विदूषक जन आए, हास्य करने वाले। तो सबसे पहले इंटरटेनमेंट चालू हुआ, मनोरंजन। मनोरंजन होना ही चाहिए, मन प्रसन्न करने वाला दृश्य, बात, ये लोग सब करने लगे। नाना हास्य रसई विभुम उपतस्थु, उपतस्थु का अर्थ है आराधना करने लगे। अनेक हास्य रस से, अनेक हास्य रस से भगवान को हंसाने लगे, यह अर्थ है। सभा में सबसे पहली ये क्रिया की जाए, पहले हंसने की, खुश रहने की। तो कुछ हास्य रस से जानने वाले लोग पाए जाते हैं संसार में। कि हमने एक कैसेट सुना था, हंसी का हुड़दंगा। तो एक व्यक्ति अनेक बातें कह कह करके हंसा रहा था, अनेक बातें कह करके हंसा रहा था। तो उसमें मैं सुन लिया एक हाथ से, ऐसे उस कहने में भद्दी चीज है, हंस का। एक व्यक्ति सिनेमा देखने गया, तो सिनेमा देखने गया, सिनेमा चल रहा था, चालू हो रहा था, तब तक पत्नी भी गई थी साथ में। तो उसके गोद में एक बच्चा था, तो वो रोने लगा। वो रोने लगा तो पति बगल में बैठा था, वो कहा कि चुप कराओ, चुप कराओ, चुप कराओ, चुप कराओ, चुप कराओ इस बच्चे को, चुप। तो वो कहा नहीं, चुप नहीं हो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। तो वो कह दिया दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, दूध पीने से चुप हो जाएगा, दूध पिलाओ। तो चुप नहीं हो रहा था, वो दूध पिला, वो चुप हो ही नहीं रहा था, वो पिला नहीं पाती थी। जब बच्चा चुप हो तब तो दूध पिए, वो रोता ही जा रहा। तो वो कह दिया तुम दूध क्यों नहीं पिला रही हो। तो वो कहती है पी नहीं रहा है, पी नहीं रहा। तब तक वो कह दिया क्यों नहीं पी रहा है, उसका बाप पिएगा। इस तरह, और तो उसके मुख से बात निकल गई। लड़के का बाप ही बोल रहा था। तो इस तरह से बहुत बहुत सैकड़ों हंसी की बातें उसमें थी। तो मैंने एक नमूना प्रस्तुत किया कि कैसे कैसे हंसाते होंगे, कैसे। बहुत उत्कृष्ट बात कह करके, बहुत गंदी और भद्दी बात कह करके नहीं। वो समाज था जादवों का, भगवान के परिकरों का, इसलिए हंसी भी बहुत उत्कृष्ट कोटि का हो रहा, बहुत उत्कृष्ट कोटि की हंसी। तो सबसे पहले वे लोग नाना हास्य रस ही, नाना का अनेक प्रकार से हास्य रस, अनेक प्रकार से हास्य रस प्रस्तुत कर रहे थे। उस समय एक सुना था,
उसी में कैसेट में कि एक लड़का साइकिल चला करके आ रहा था, बाइसिकल चला करके आ रहा था, और स्लोप पर, ढालू पर नीचे एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा था। इंडिया में जानते हैं लोग खड़े रहते हैं चौराहे पर, तो वो लड़का बोलता है हट जाओ हट जाओ, वो बीच रोड पर पुलिस था, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। तो वो कहता है घंटी दो घंटी दो, घंटी क्यों नहीं बजाते हो? तो वो कहता हट जाओ, इसमें ब्रेक भी नहीं है। घंटी की बात करते हो, इसमें ब्रेक भी नहीं है, लग जाएगा धक्का, सारा पुलिस पन्ना निकल जाएगा। तो पुलिस भाग करके किनारे हो गया और सर से पार किया। तो क्या करे इस तरह से कहते। तो इस प्रकार के बहुत से उत्कृष्ट हास्य प्रस्तुत किया जा रहा था। और इसके बाद नाटक चालू हुआ। उपतस्थुर नटाचार्य, नट का अर्थ नाटक उस शब्द है, ड्रामा चालू हुआ। ड्रामा उच्च कोटि के राजाओं का चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा था। यहाँ तक कि भगवान की बाल लीला जो ब्रज में हुई है उसको भी कर कर के लोग बता रहे थे, और भगवान अपनी ही लीलाओं का ड्रामा देख रहे थे। और कभी कभी तो भूल जाते थे, एकदम आवेश में हो जाते थे। गोवर्धन धारण की लीला या और कई लीलाएं उनकी दिखाई जाती थी, फिर वामन भगवान की लीला, नरसिंह भगवान की लीला, और बड़े बड़े राजाओं के जैसे पुरुरवा महाराज के, जजाति महाराज या अम्बरीश महाराज, उनकी लीलाएं, इनके कर्म दिखाए जाते थे ड्रामा में। आजकल के थर्ड क्लास के दृश्य नहीं जो सिनेमा में लोग दिखाते हैं, ये गंदा दृश्य, और उससे कोई फायदा नहीं समाज को, और चेतना गिर जाती है। पर भगवान के उस सभा में मन को और ऊंचा उठाने वाले दृश्य दिखाए जा रहे थे। नर्तक्यस तांडव ही पृथक, और उस सभा में नर्तकियां नाचती थी। इसके बाद तांडव नृत्य, तो यहाँ तांडव नृत्य का अर्थ भगवान शिव वाला नृत्य नहीं है। तांडव का अर्थ अनेक प्रकार से कुशलता से वे नाच रही थी, राग ताल तरंग के साथ, और वे गाती भी थी, नाचती भी थी। कैसे? ताल पर, ताल के अनुसार बाजा बजते थे, उसके अनुसार नाच चालू होता था। और गीत क्या गाया जा रहा था? सब भगवान की लीलाएं गाई जा रही थी, और राजर्षियों का उच्च चरित्र दिखाया जा रहा था। मृदंग वीणा मुरज वेणु ताल दरस्वनहि नृतुर्जगुस्तुष्टुश्च सूतमागध बंदिनः। इसका संबंध है इस श्लोक से। कैसे नाच रही थी स्त्रियां वहां? मृदंग, वीणा, मूरज, वेणु, ताल और शंख के ध्वनि के साथ पहले ये सब चालू होता था। और ऐसा नहीं था कि रिकॉर्डिंग पर नाच रही थी। आजकल लोग प्रस्तुत करते हैं, कोई नाचने वाली आती है, ऑलरेडी बाजा बजा हुआ है, और चूड़ी या नूपुर वो सब कुछ रिकॉर्डिंग में बजाए होते हैं। और यहाँ तक कि गाना भी, गीत भी रिकॉर्डिंग है, केवल भूत जैसा ऐसे हाव भाव बनाना, दिखाना, ये नकली है वास्तव में। और उसी को लोग बिल्कुल असली मान करके सोचते हैं हाँ ये बहुत अच्छा गा रही है, बहुत अच्छा नृत्य कर रही है, ये है। और सुधर्मा सभा में सब कुछ फ्रेश, ताजा हो रहा था, सब एक्सपर्ट थे। तमाहु तत्राहुर्ब्राह्मणा केचित् आसीना ब्रह्मवादिनः पूर्वेशां पुण्यजशसां राज्ञां च कथयन् कथाः। तो ये तो पहले कीर्तन हुआ, हास्य रस के साथ और नृत्य के साथ ड्रामा, इसमें सब भगवान का ही जस गाया जा रहा था। इसको कहेंगे पहले कीर्तन हुआ, अब कथा चालू हो रही है। तत्र उस सुधर्मा सभा में आसीना ब्रह्मवादिनः केचित् ब्राह्मणा, उस सभा में बैठे ब्रह्मवादी, केवल वेद के अनुसार बोलने वाले, वेद के अनुसार चलने वाले शुद्ध ब्राह्मण गण वहाँ बैठे थे। तो उनका रोज का नियम, तो उनको समय दिया गया, तो वे कथा च अकथयन, कथा कहने लगे।
ब्राह्मणा से तात्पर्य ये है कि कई ब्राह्मणों को बारी बारी से समय दिया जा रहा था। बहुत टाइम लगा। जो कथा हो रही थी सुधर्मा सभा में, क्या कथा हो रही थी? पुण्य जससाम पूर्वेशम राज्ञाम, जिनका चरित्र परम पावन है, सुनने पर पढ़ने पर व्यक्ति पवित्र हो जाता है, ऐसे राजर्षियों के पावन चरित्र को जो पूर्व काल में हो गए हैं उनकी कथाएं होती थी, राजाओं की कथा होती थी। पूर्वेशम राज्ञाम, जो पहले के हो गए हैं ऐसे राजाओं का। पहले के राजर्षि वास्तव में परम धन्य थे, भगवान के सब भक्त थे। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु, राजर्षियों के द्वारा एक ज्ञान आया हुआ है। मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार एवं परंपरा प्राप्त। पूर्व के राजाओं का चरित्र इतना निर्मल है, इतना दिव्य है कि यदि उसको केवल सुना जाए, कहा जाए, तो व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है। कथा को सुनने से पवित्र हो जाता है। जैसे हम लोग कथा पढ़ते हैं भागवत में, भगवान श्री राम की, अम्बरीश महाराज की। एक राजा के रूप में अगर भगवान श्री राम को लें तो एक आदर्श पितृभक्त जो अपने पिता के लिए, अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए राज्य त्याग दिया अयोध्या का, और 14 वर्ष तक भूमि पर सोए, वन के कंद मूल फल खाए, कोई दूसरा पकाया हुआ भोजन नहीं किए, अपने आप जो कुछ मिलता था कंद मूल फल उसी को खाते थे। हमेशा फर्श पर, जमीन पर सोए, कुश बिछा करके, या कभी कभी केवल पत्थर पर मृगचर्म बिछा करके। ऐसा नहीं था कि भगवान श्री राम स्लीपिंग बैग लेकर घूम रहे थे वन में, यहाँ वहाँ, कोई फैसिलिटी नहीं। अयोध्या से एक पैसा नहीं ले गए थे। भगवान श्री राम के चरित्र को जब व्यक्ति सुनता है तो उसके अंदर से भोगों की वासना बिल्कुल समाप्त हो जाती है, भगवान में प्रेम बढ़ता है। कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी बातें हैं, इतना तक उनका परम पावन चरित्र है कि महापापी का भी चित्त बदल जाता है। रावण जब सीता जी का हरण करके ले गया, अशोक वाटिका में रखा, तो बार बार सीता जी को समझा रहा था कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ, तुम मेरी ओर देखो, मुझे स्वीकार कर लो। रावण क्यों प्रार्थना करता था? कि रावण को वर दिया गया था, यदि किसी भी स्त्री के साथ तुमने बलात् कुकर्म करने की चेष्टा किया तो तुम उसी समय मर जाओगे। इसीलिए रावण मनाता रहता था सीता जी को। वो जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता था, वो मनाता था, कभी कभी पैर पर भी गिरता था कि तुम मान जाओ, मान जाओ। लेकिन सीता जी तो उसको कभी देखती नहीं थी। तो किसी ने कहा रावण से कि देखो, सीता का प्रेम राम से है, तो तुम योग में परम सिद्धि पाए हो, तो राम का वेश धारण करके सीता के पास जाओ। उस समय सीता तुम्हारे कपट को पहचान नहीं पाएगी और राम समझकर तुम्हारा आलिंगन करेगी। तो रावण को अच्छा लगा, ठीक कहता है। तो स्वरूप बना लिया मनुष्य का बिल्कुल। 10 सिर में से 9 डिसअपियर्ड हो गया, बाह सब 18 बाह चली गई। वो बहुत सिद्ध था। और इसके बाद सांवला स्वरूप बना लिया, पेंट किया होगा चाहे जो कुछ, पीताम्बर मंगवाया, पहनने लगा। तो ये सब जब पहन रहा था, राम का वेश बना रहा था, तो उसका मन बदलने लगा। दूसरी स्त्री के प्रति उसकी ये भावना होने लगी कि ये हमारी माँ है। छोटे छोटे बच्चियों के प्रति भावना होने लगी कि ये हमारी पुत्री है। सीता के प्रति भी माँ की भावना होने लगी उसकी। तो उसने अपनी इस दुर्दशा को बताया लोगों से, मंत्रियों से, कि हमारा चित्त क्यों बदल जा रहा है। सीता को भोगने की बात ही मेरे मन से निकल जा रही है,
किसी भी स्त्री के प्रति मेरे मन में काम वासना नहीं रहती है, अपनी पत्नियों को छोड़कर। तो पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि तुम राम का जो वेश धारण कर रहे हो इसका प्रभाव हो रहा है। तब वो कहा तब तो बहुत खतरनाक वेश है, मैं ये धारण नहीं करूँगा, मैं धारण नहीं करूँगा। तुरंत हटा दिया, नहीं नहीं मुझे रावण ही रहना है मुझे रावण ही रहना है, राम नहीं बनना है, मेरा चित्त बदल रहा है। तो जिसका वेश धारण करने पर चित्त बदल सकता है, रावण जैसे गुंडा का, उसका जस कितना पवित्र है, कितना पवित्र है, कितना पावन, ये सहज समझा जा सकता है। प्रतिदिन मनुष्यों के भीतर काम वासना आती है, क्रोध आता है, लोभ आता है। इसीलिए पूर्व के राजर्षियों का चरित्र सुनना चाहिए, जिससे वो हमारी गंदगी दूर होती जाए, जीवन में पुण्य आता जाए, पवित्र भावनाएं आवे। आजकल लोग टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, इसमें बहुत ही कनिष्ठ, बहुत ही गंदे लोगों का सब कुछ रहता है। इसलिए मनुष्य के चिंतन का धरातल जो है बहुत लो हो गया है, वो सोच ही नहीं सकता हायर चीज, केवल गंदा सुनने और देखने के कारण। सुधर्मा सभा में पूर्ण कीर्ति राजाओं का जस गाया जा रहा था। कौन कथा कह रहे थे? ब्रह्मवादी ब्राह्मण, जो वेद, ब्रह्म को वेद कहते हैं, वेद को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्मवादी मतलब वेदवादी, जो वेद के अनुसार चलते हैं। आजकल के लोग कैसे चलते हैं? ये अखबारवादी हो गए। कुछ बोलना होता है तो पढ़कर कहते हैं ये निकला है, ये निकला है, निकला है। ये मनुष्य गधे कहीं के, यही पढ़ने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। तो कभी गीता तो पढ़ो, कभी भागवत पढ़ो, पुराण पढ़ो, महाभारत, तब पता चलेगा कि कितना उनका ऊंचा जीवन। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन वो शास्त्रों के संग में आवे, पढ़े, सुने। सुधर्मा सभा में मनुष्य का नाट्य करने वाले भगवान ये सब चीज करा रहे हैं। राजर्षियों की कथा चल रही है, तो ये सब चल रहा था, राजाओं की कथा कही जा रही थी। तो एक दिन की स्पेशल बात बता रहे हैं। जैसे तो सुधर्मा सभा में मुख्य बात क्या थी? कथा। कथा होना, राजर्षियों का, भगवान के अवतार का ये उपकथन होता रहता था। जो सभा का, असेंबली का मुख्य लाभ यह, इसमें बहुत टाइम लगा। आपने देखा जितना भी वर्णन आप सुन रहे हैं उसमें लास्ट में ये आ रहा है कि ब्रह्मवादी ब्राह्मणगण पूर्व के पवित्र कीर्ति राजाओं की कथा कह रहे थे, सब सुन रहे थे। यह मुख्य बात। एक दिन की बात है, एक दिन एक स्पेशल घटना घटी। तत्रैकः पुरुषो राजन् आगतो पूर्व दर्शनः विज्ञापितो भगवते प्रतिहारहि प्रवेशितः। हे राजन, हे महाराज परीक्षित, उस सभा में एक दिन एक व्यक्ति आया, एक पुरुष आया, अपूर्व दर्शन। अपूर्व दर्शन का अर्थ है कि पहले उसको नहीं देखा गया था द्वारका में, बिल्कुल नया आदमी आया, पहली बार आया। विज्ञापितो भगवते प्रतिहारे प्रवेशित। तो द्वारपालों ने उससे पूछा आपका क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? तो कहे कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं। तो प्रतिहार, द्वारपाल आकर भगवान से पूछे कि एक व्यक्ति आया है आपसे मिलना चाहता है, तो भगवान ने कहा ठीक है। ऐसा नहीं कहा कि अब उसको टाइम दे दो, 10 दिन के बाद आवे। इतने दुर्लभ भगवान जादुओं के बीच में बैठे हैं, क्रियाकलाप चल रहा है, कथाएं चल रही हैं, और कोई व्यक्ति आया तो भगवान मिलने के लिए तुरंत टाइम दे, ठीक है बुलाओ, सभा में बुलाओ। इधर तो बिल्कुल छोटा आदमी भी लिख रहता है नो एडमिशन, नो एडमिशन, और झूठ पर ये दुनिया चल रही है।
अपने फोन में वही आदमी रिकॉर्ड करता है, नो वन इज अवेलेबल टू पिक अप योर कार, वहीं रहता है और अपनी आवाज खुद सुनता है ना। सेल फोन पर या लैंड फोन पर कोई सुलभ नहीं है आपके तुम्हारे फोन को उठाने के लिए। गिव योर नेम एंड एड्रेस या फोन नंबर जो भी है, अपना फोन नंबर दो। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अगर अनुकूल आदमी है, उसका फोन, उसकी आवाज मिले तो तुरंत उठा लेता है। ये कहना चाहिए ना कि भाई हम सबका फोन नहीं उठा पाएंगे, हम विचार करके तब उठाएंगे ऐसे भरना चाहिए। लेकिन कोई किसी का फोन आवे एक बार तो नो वन इज अवेलेबल टू पिक अप योर कार, झूठ है। इतना दुर्लभ हो गए, इतना बिजी हो गए कि किसी का फोन आ रहा है तो उसको उठाने की फुर्सत नहीं। लेकिन भगवान देखिए किस तरह से रुचि रखते हैं किसी व्यक्ति की। कोई नीडी पर्सन, कोई शरण में आया हुआ है तो उसको तुरंत प्रवेश कराया गया। प्रतिहार विज्ञापितो भगवते प्रतिहार प्रवेशित, भगवान को कहा गया कि आया है तो भगवान ने कहा जाओ लाओ, तो भगवान के सामने लाया गया। आकर के सबसे पहले उसने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और इसके बाद अन्य सबको नमस्कार किया हाथ जोड़कर। स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय कृतांजलि राज्ञामावेदय दुखम जरासंध निरोधजम। वह व्यक्ति कृष्णाय परेशाय नमस्कृत्य कृतांजलि, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके फिर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। कृष्ण क्या है? परेश है। परेश का अर्थ है पराणाम ब्रह्मादिनाम अपि ईश, जो पर हैं, श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा शिवादि उनके भी ईश्वर हैं कृष्ण, इसलिए उनको परेश कहते हैं। पर ईश परेश, पर का अर्थ श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोगों के भी ईश्वर हैं, सबके ईश्वर हैं। तो ऐसे प्रभु को उस व्यक्ति ने प्रणाम किया और राजाओं का दुख सुनाना चालू किया। 20,000 क्षत्रिय राजा कैद किए गए थे जरासंध के द्वारा राजगृह में। यह राजगृह पटना के पास है। वो मगध देश का राजा था जरासंध, और सबसे शक्तिशाली राजा था उस समय। जितने और राजा थे सब उसका चरण चूमते थे। उसके लिए अर्जुन कहते हैं कि वो राजाओं के मस्तक पर पैर देकर चलता था, जमीन पर नहीं चला था कभी इसका मतलब है कि बहुत बड़ा राजा था, सब उसके अधीन थे। और कंस उसका दामाद था। अस्थि और प्राप्ति उसकी 2 कन्याओं का विवाह कंस से हुआ था। कंस को जब भगवान ने मार दिया, इसके बाद वो ससुर खौफ हो गया। उसकी पुत्रियां विधवा हो गईं तो कृष्ण पर 18 बार चढ़ाई किया। 17 बार तो उसको मारा गया, सेना मारी गई। 18वीं बार भगवान रणछोड़ बन गए, युद्ध छोड़कर भाग चले। युद्ध छोड़ने के कारण भगवान की प्रशंसा होती है। वो रणछोड़ जी बन गए डाकोर में, की पूजा होती। जो भी हो, जरासंध बहुत बलवान व्यक्ति था और दिग्विजय के लिए निकला था एक बार। तो जिन जिन राजाओं ने उसको उसके सामने मतलब अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की, जिन जिन राजाओं ने उनको कैद कर लिया और उनके परिवार के लोगों को भी, मतलब पुत्र आदि को कैद कर लिया। तो इस तरह से 20,000 क्षत्रियों को कैद कर लिया। वो कहता था हमारे सामने झुको। कुछ लोग हुए हैं इतिहास में, ऐसे लोग कहते थे हमारी अधीनता स्वीकार करो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर बम फेंकूंगा। मतलब बहुत ऐसे हुए। बाद में काल के गाल में वो चले गए। तो वो जरासंध ऐसा राजा था, बहुत बदमाश था। खास करके जो वैष्णव राजा थे, कृष्ण के प्रति, विष्णु के प्रति भक्ति थी, उन लोगों को भी ज्यादा पकड़ा कि लोग क्यों कृष्ण की भक्ति करते हैं, विष्णु की भक्ति करते हैं, क्यों? वो हमारे दामाद को मारा है,
तो वैष्णव समझ करके और दुख दे रहा था। और कैद करके उनको रखा कहाँ था, कोई उतना बड़ा तो जेल था नहीं, एक पर्वत की घाटी थी जहाँ पर्वत के दोनों शिखर बहुत ऊंचे ऊंचे रहते हैं, बीच में घाटी जैसी रहती है, गुफा भी नहीं अच्छा से, वहीं पर सबको कैद करके रख दिया था। वे लोग भूख सह रहे थे, भोजन भी नहीं दे रहा था, कपड़ा अच्छा से नहीं दे रहा था, ना स्नान करते थे वे लोग, ना अच्छा से खा पीते थे। और एक दिन निश्चित किया था जिस दिन 20,000 राजाओं को बलि चढ़ाने वाला था, भैरव को। तो शिव जी का ही एक रूप है भैरव कहते, तो सबको कत्ल करने वाला था, एक दिन डेट डाला गया था। तो वे राजा लोग भगवान के पास एक पत्र लिखे, जिस किसी कारण से भी उनको पता हो गया था कि भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लिए हैं, अपने शरणागत की रक्षा करते हैं, तो वे लोग पत्र लिखे। उनका लिखा हुआ पत्र भागवत में ज्यों का त्यों आया है। वो व्यक्ति जो दूत बनकर आया था वो सुनाएगा भगवान को, जादवों के बीच में उस पत्र को सुनाएगा। तो जरासंध निरोधजम दुखम, जरासंध जो कैद कर लिया था राजाओं को और बुरी तरह से ट्रीट कर रहा था, नहीं भोजन नहीं देना, पानी नहीं देना, सोने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, कपड़ा नहीं, तो जरासंध निरोधज दुख, इसको पहले समझाया, पहले सुनाया भगवान को कि हे नाथ, हे जगत के ईश्वर, हे शरणागत वत्सल, आपका भक्त होने के कारण जरासंध उन राजाओं को इतना दुख दिया है, ये दुख दिया है। ये च दिग्विजय तस्य सन्नतिम न जयुर नृप, जिन राजाओं ने दिग्विजय के समय उसको प्रणाम नहीं किया, उसकी शरण स्वीकार नहीं किया, उनको प्रसह्य रुद्धा, बलात्कार पूर्वक जबरदस्ती से उनको बंद कर दिया। तेनासन अयुते दे गिरिव्रज, अयुत का अर्थ है 10,000 और द्वे अयुते मतलब 20,000 राजाओं। कहाँ पर? गिरिव्रज में। आज उसको राजगृह कहते हैं, ऐसे गिरिव्रज नाम था, नालंदा के पास है, पटना के निकट। तो वहां पर 20,000 राजाओं को कैद कर लिया, जो उसकी अधीनता स्वीकार नहीं किए, उसको प्रणाम नहीं किए। ये सब बात सुनाने के बाद तब राजाओं का पत्र पढ़ने लगा कि हे नाथ, राजाओं ने ये पत्र दिया है। तो श्री भगवान ने कहा कि ठीक है, पढ़ो पत्र, समाज में उस पत्र को पढ़ो। तो पढ़ना चालू किया। राजा न ऊंचू हो, ये तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अथवा वो व्यक्ति कह रहा है कि राजा लोग लिखे हैं, कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन प्रपन्न भय भंजन, वयम त्वाम शरणम यामो भवभीता पृथक धिया। हे कृष्ण, हे कृष्ण, सबसे पहले भगवान का 2 बार संबोधन कर रहे हैं। ये पत्र में लिख रहे हैं हे कृष्ण, हे कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है हे परब्रह्म, हे भगवान, अप्रमेय आत्मन, आपका स्वरूप, आपका वैभव, ऐश्वर्य नापा नहीं जा सकता, आप सीमा से परे हैं। प्रपन्न भय भंजन, प्रपन्न अपने शरणागत के भय को दूर करने वाले। वयम त्वाम शरणम जामा, हे नाथ, हे शरणागत वत्सल, हम सभी आपकी शरण में हैं। भवभीता पृथक दिया, हम लोग ऐसे ही संसार से डर गए हैं, जन्म मृत्यु से डर गए हैं, हम लोग अज्ञान में हैं, और ऊपर से जरासंध हम लोगों को इतना दुख दिया है, आप हमारा दुख दूर कीजिए। हमने सुना है भारतवर्ष में कहीं कहीं किसी कारागृह में यही प्रार्थना पढ़ी जाती है, हिंदी में कविता में वो ट्रांसलेशन किया गया है कि हे द्वारका नाथ, हमको आ करके कारागृह से छुड़ाइए। ऐसा पढ़ा जाता है, बहुत पवित्र भावना। हमसे एक व्यक्ति कह रहे थे कि वे एक बार कारागृह गए थे, तो ये प्रार्थना गाई जा रही थी कि जरासंध के द्वारा कैद किए हुए राजा लोग भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो लोग भी कारागृह में थे और ये भी कारागृह में, छूटने के लिए गाते।
हनुमान जी के विषय में कहा गया है हनुमान चालीसा में, यह 7 बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख होई। उसका कारावास छूट जाता है अगर 100 बार इसको पढ़े तो। ये हनुमान जी की कृपा से कई लोगों का सिद्ध देखा हुआ विषय है। हनुमान चालीसा पढ़ने से कारागृह से छूट जाते हैं, मतलब केस पेस खत्म हो जाता है। तो राजा लोग कहते हैं कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन प्रपन्न भय भंजन वयम त्वाम शरणम यामो भवभीता पृथक धियः। हम आपकी शरण में हैं। हम लोग आप जरासंध से ही नहीं, हम लोग अपने कर्म बंधन से भी उब गए हैं, दुखी हो गए हैं, बहुत दुख हो रहा है। जरासंध तो केवल नाम है उसका, लेकिन वास्तव में हमारे कर्मों का फल है, राजा लोग कहते हैं। और इसके बाद वे कहते हैं लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्यं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवान् इह जीवितासां सद्यः छिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। हे नाथ, इस दुनिया में जो आदमी हैं वो विकर्म निरत है। विकर्म का अर्थ पाप। लोको विकर्म निरत, जनरल पब्लिक वास्तव में पाप में रत है, विकर्म में रत। कुशले अप्रमत्त, कुशले प्रमत्त, और जो कुशल कर्म है, भगवान की भक्ति है, जप है, आरती पूजा पाठ, इसमें लापरवाह है, प्रमत्त। प्रमत्त का अर्थ ध्यान नहीं देना। जो पाप कर्म है उसको रच रच करके कर रहा है, बढ़िया से स्केड्यूल बना करके और अच्छा से पाप करता रहता है, लेकिन भक्ति में प्रमत्त, लापरवाह। कर्मण्येन तदुदिते भवदर्चने से, कौन सा कुशल कर्म है? तद उदित, जिस कर्म का आपने उपदेश किया है, जिसको भागवत धर्म कहते हैं। भवद अर्चने, जिसमें आपकी अर्चना की जाती है, आपकी भक्ति की जाती है। ऐसे कर्म में दुनिया के लोग बिल्कुल लापरवाह हैं और विकर्म में रचे पचे, उल्टा जो कर्म है उसमें लगे हुए। जैसे देखिए, कहीं भी आप घूमिए, ऐसे शिकागो जैसे बड़े शहर में, तो पग पग पर दुकानें सुलभ हैं नॉन वेज की, पग पग पर। और वेजिटेरियन भोजनालय तो शायद खोजने पर मंदिरों के अलावा 2-4 मिलेंगे ना। टोटल वेजिटेरियन फूड है तो मिलना बहुत कठिन है, और उसमें भी महाप्रसाद तो मंदिरों को छोड़ करके और कहीं नहीं मिल सकता। कुछ लोगों के घरों में है, लेकिन वो संख्या की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। पग पग में यहाँ जाइए तो हलाल मीट, वहाँ ये मीट, वहाँ ये मीट, ये मीट, ये मीट, मीट ही मीट चारों तरफ। चिकन, क्या क्या लिखा हुआ चारों तरफ। दुनिया के लोग बस यही खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने मना किया है, नो मीट ईटिंग। और मीट खाने में 99% से भी ज्यादा लोग हैं किसी न किसी तरह से, दुनिया के सब संख्या मिलाई जाए तो। कोई कोई लोग मीट नहीं खाते हैं तो कोई हेल्थ के प्रॉब्लम से, कुछ दूसरे भी हो सकते। इसमें ऐसा नहीं कि धर्म है मीट नहीं खाना, धर्म है शाकाहारी भोजन करना, भगवान को प्रसाद खाना। इस भाव से वेजिटेरियन बहुत कम लोग हैं, ज्यादा मांसाहारी। और सब जगह प्रचार या पीने का, ये लिकर है, ये है, वो है, ये पियो, ये पियो, ये पियो। हमेशा ये बताया जाता, हम तुमको बहुत कम दाम में पीने को दे रहे हैं, इस सेल पर है तो पियो पियो पियो। इंडिया में भी दूध का
या साग सब्जी का उतना बिल्कुल प्रचार नहीं है जितना शराब का प्रचार है। वहाँ किलोमीटर पर लिखा हुआ है सब जगह, बियर पियो, बियर पियो, बियर पियो। ये अंग्रेजी शराब, देसी शराब, ठेका, भांग सब भांग का ठेका, शराब का ठेका। और सरकारी एक डिपार्ट भी है इंडिया में जो ये मना करने के लिए है कि शराब मत पीजिए, शराब से ये हानि है, शराब करे खराब। जो शराब का हुआ शिकार उसने फूंक दिया घर बार। कई बात सिखाई जाती है, पर सरकार लाइसेंस देती है शराब बेचने का, तो कौन आकर पिएंगे? क्या कुत्ते गधे सब आकर पिएंगे क्या? इस तरह से शराब का लाइसेंस देना, इसका मतलब है कि जनता को पीने के लिए प्रोत्साहित करना। 4 पाप है विकर्म है मुख्य रूप से: मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और इलिसिट सेक्स। इस समय संसार में इन्हीं चारों कर्म में सारी दुनिया लगी हुई। इसको राजा लोग कहते हैं लोको विकर्म निरत और कुशले प्रमत्त। भगवान की पूजा करना, भागवत पढ़ना, भक्ति करना, जप करना, रथ यात्रा निकालना, जन्माष्टमी मनाना, ये सब कुशल कर्म है, लेकिन इसमें लापरवाह है, इसमें कोई ध्यान नहीं। जबकि कुशल कर्म का, अपनी भक्ति का उपदेश स्वयं भगवान ने किया है। और यद्यपि लोग भगवान को भूले हुए हैं, वो राजा लोग कहते हैं लोग भूले हुए हैं, परंतु उनके जीवन की अवधि और जीवन की आशा सबको काल काट रहा है। जस ताव दस बलवान यह जीविताशा, काल बहुत बलवान है, काल आपका संकल्प है, तो इसके जीविताशा को सद्य छिन्नति अनिमिषाय नमोस्तु तस्मै। अनिमिष का अर्थ काल, हे नाथ आप ही काल हैं। लोग इस तरह आपको भूल करके और भोग चाहते हैं और बहुत दिन जीना चाहते हैं, बहुत दिन जीना चाहते हैं, लेकिन उनके जीने की आशा को काल सद्य छिन्नति, तुरंत छीन लेता है, खंडित कर देता है। ऐसे परम बलवान आपको हम नमस्कार करते हैं। ये राजा लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और ये खेद प्रकट कर रहे हैं कि दुनिया के लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, कृष्ण कॉन्शसनेस में नहीं है, भोगों में है, जीना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, लेकिन काल उनको बहुत काल तक भोगने भी नहीं देता है। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं, भगवान कृष्ण कहे हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। गीता का अनुवाद करते हैं कि यह देह है अनित्य है और जब तक है तब तक दुखपूर्ण है, तो इसको पाकर मेरा भजन करो, देह संवारने और भोगों में मत रहो। तो कोई कह सकता है भगवान से कि ठीक है ये दुखमय शरीर है, दुखमय लोक है, लेकिन फिर भी मुझको रहने दीजिए, हम दुखी ही रहना चाहते हैं, हमको रहने दीजिए। है ना, किसी भी बूढ़े से पूछिए कि आप मरना चाहते हैं, नहीं। कितना भी दुखद शरीर हो, दुख में दुख हो रहा है शरीर में, लेकिन आदमी जीना चाहता है, जीना चाहता है, लाख दुख होता है, जीना चाहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान से कोई कहे कि ठीक है हम दुख में ही रहेंगे लेकिन जीने दीजिए, तो भगवान कहते हैं नहीं, जी भी नहीं पाओगे, जीविताशा को छीन लिया जाता है। एक तो दुख है, जब तक जी रहा है तब तक दुख है, दुख से भी जीने नहीं दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा इस संसार से, जाओ। फिर भी लोग के सावधान नहीं होता है। एक जगह पर श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य विकर्म में उसी तरह लगा रहता है, भोगों में, जैसे चूहा मूसिक बिल खोदता है, वो घर बनाता है। चूहा का स्वभाव होता है, इतना बड़ा है लेकिन लंबा लंबा घर बना करके बिना मतलब के वो जमीन खोदता है, रहेगा केवल 1-1.5 फीट में, वो उसके लिए अकोमोडेशन काफी है, लेकिन लंबा लंबा बिल खोदना बिना मतलब के वैसे, और उसमें अनाज ला करके जमा करना।
अनाज जमा करता है, फल काट करके जमा करता है, चाहे पेपर या चाम कहीं कुछ मिले, रोज जमा करता रहता है। घर बनाना और संग्रह करना, ये चूहा का कर्तव्य, चूहा का स्वभाव है। मनुष्य का ठीक यही स्वभाव है। वो बहुत छोटे से घर में भी रह सकता है आराम से, लेकिन उसको देखा देखी बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए, हमको इतना बेडरूम का घर चाहिए, हमको ऐसा घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जैसे चूहा व्यस्त रहता है घर बनाने में और घर में जमा करने में, पर सांप एक ऐसा व्यक्ति है, जीव है, जो दूसरे के बनाए हुए घर में ही रहता है, वो कभी घर नहीं बनाता। और किसके बनाए हुए घर में रहता है? चूहा के बनाए हुए घर में। तो आता है, देखता है कि हाँ घर के मालिक हैं, वो गंध से समझ लेता है और बिल में घुस जाता है। ऐसे जगह पर रहता है बिल के पास, जानता है चूहा इधर से आएगा, और वो बिल्कुल चुपचाप हो जाता है रस्सी की तरह। चूहा के आने पर उसे पकड़ लेता है, उसको खा जाता है और उसी के घर में रहता है, उसी के घर में रहता है, उसी को खा करके उसमें रहता है आराम से। इसी तरह सन्यासी को शिक्षा दी गई है भागवत में कि उसे सर्प की तरह घर नहीं बनाना चाहिए, दूसरे के बनाए हुए घर में रहे और गृहस्थ को ही खाए। खाने का मतलब यह दुख देने के अर्थ में नहीं है, मतलब वो तो उसको कपड़ा देगा, भोजन देगा, जो आवश्यकता है देगा। सन्यासी को कभी इस फेर में नहीं पड़ना चाहिए कि मैं आश्रम बनाऊं, मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये भोगूं, अन्यथा वो चूहा की तरह मारा जाएगा। सांप जब चूहा के बिल में आता है तो चूहा के क्रियाकलाप को देखता नहीं है कि इसका पूरा हो गया प्लान या नहीं हुआ, इससे उसको कोई मतलब नहीं। तो कम से कम छोड़ देता कि ठीक है और बिल खान ले या और वस्तु जमा कर ले, नहीं। इसी तरह काल मनुष्य के प्लान पर विचार नहीं करता है कि इसका अभी कोई प्रोजेक्ट बाकी है, इसका कोई काम बाकी है, छोड़ दो बेचारे को 2-4 साल, नहीं। कुछ भी प्लान बाकी हो, किसी भी अवस्था में हो, और परिवार के लोग कितना भी दुखी हो, हाय हाय करें, लेकिन काल ले ही लेता है। काल जब पकड़ता है वास्तव में सांप की तरह पकड़ता है। कभी कभी तो चूहा छूट जाता है सांप से, छूट जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि काल पकड़ा लेकिन पूरा दाब से नहीं पकड़ा, छूट गया। छूट गया तो मनुष्य को वैसे लेंगे कि ये जो मनुष्य रूपी चूहा है, इसको कोई रोग आता है तब तक ये अस्पताल चला जाता है, और अस्पताल से ठीक होकर के फिर घर आ जाता है। इसका मतलब सांप से छूट गया। लेकिन लास्ट में जब सांप पकड़ेगा पूरी तरह से तो कितना भी चें चाँ कीजिए, यह हॉस्पिटल वह हॉस्पिटल, लेकिन अब सुनवाई नहीं, जाना ही पड़ेगा। ये अंतिम पकड़ होती है काल की। उस समय डॉक्टर आदि कोई या दूसरे चूहा मिलकर बचा नहीं पाएंगे इनको, है ना। जब चूहा को कोई सांप पकड़ ले मजबूती से, तो दूसरे चूहे वहां आ ही नहीं सकते, वो क्या छुड़ाएंगे। तो डॉक्टर और हॉस्पिटल मिल करके क्या करेंगे? जो काल रूपी अजगर पकड़ लिया है तो नहीं छुड़ा पाते। एक बार एक व्यक्ति विष पी लिया था मरने के लिए, लेकिन तत्काल उपचार हुआ, वो मर नहीं पाया। विष की उल्टी करा दी गई, कह कराया गया, और सब एक डॉक्टर के पास हम लोग ले गए थे, मैं भी गया था। तो डॉक्टर बैठा और वो लड़का ठीक हो गया था। तो बात करते करते डॉक्टर कहता है, अंततः साधुओं को भी मनुष्य की शरण लेनी ही पड़ती है। वो कहा मनुष्य की शरण लेनी ही पड़ती है। देखिए आखिर हमने ठीक किया ना इसको, नहीं तो ये मर गया होता। हमने कहा नहीं, आपने कुछ नहीं किया। पहले तो मैं ये कहा कि जो दवा उसको आपने पिलाया आप अपने पेट से निकाले थे। दवा जो बनी हुई है वो भगवान की दी हुई वस्तु से बनती है, और भगवान चाहते थे कि ये न मरे, इसलिए आप बच गया।
नहीं नहीं, तो वहीं कीर्तन क्यों नहीं किया आप लोग मंदिर में इसको लेकर के? अगर इतना विश्वास है भगवान पर आपको तो वहाँ कीर्तन करते बच जाता। मैंने कहा यहाँ भी जो बचा है भगवान के बचाने से बचा है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, हमने बचाया, ये किया वो किया। तो हमने पूछा उससे कि आपके अस्पताल में कोई मरा है कि नहीं अब तक? नहीं, बहुत लोग मरे भी हैं। तो मरने के लिए आपने क्या किया? अब मारे थे? तो कहता है नहीं, वो तो बचना लिखा था। अरे मरना लिखा था इसलिए मर गए। तो हमने कहा तो इसको भी बचना लिखा था इसलिए बच गए, आपके बचाने से नहीं बचा। बचना इसका लिखा था, ईश्वर की इच्छा थी कि बचेगा तब बच गया, नहीं तो आपके बचाने से थोड़े बचेगा। अगर आप ऐसा कहें कि आपके बचाने से बचा है तो जितने लोग मरे हैं वो सब आपके मारने से मरे हैं, ये स्वीकार करेंगे आप? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा ऐसा तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा। तो बच गया तो आप रिवार्ड लेना चाहते हैं, और मर गया तो कहते हैं वो ईश्वर ने मार दिया। वास्तव में भगवान मारते हैं, भगवान बचाते हैं, लेकिन जब लास्ट में मारना चाहेंगे तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। ये घटना है शास्त्र में, प्रभुपाद जी ने प्रवचन किया है कि जब लंका के युद्ध में अंतिम दिन 18वें दिन भगवान श्री राम 31 बाण चढ़ाए धनुष पर। विभीषण जी ने कहा कि इसके नाभि में अमृत है, पहले अग्नि बाण से उसका अमृत सोख लीजिए, तब उसकी भुजाएं नहीं बढ़ेगी, सिर नहीं बढ़ेगा। पहले भगवान राम खूब काटते थे उसके 10 मस्तक 20 भुजा, लेकिन फिर तुरंत आ जाते थे नए नए, और भगवान को बड़ा आनंद आ रहा था भुजा काटने में, मस्तक काटने में, फिर हो जाते थे। लंका का मैदान मुंडों से और हाथों से भर गया। अंत में भगवान ने देखा विभीषण जी की तरफ, मर नहीं रहा, तो विभीषण जी ने कहा कि हे नाथ, इसके नाभि में अमृत का कुंड है, आप अग्नि बाण से अमृत पहले सोखिए, तो इसके बाद भुजा काटिए, मस्तक काटिए, नहीं बढ़ेंगे, नहीं जमेंगे। तो भगवान जब 31 बाण चढ़ाए, 20 भुजा के लिए, 10 मस्तक के लिए और एक नाभि कुंड सोखने के लिए, तो उस समय रावण समझ गया कि अब तो ये हमारे रहस्य को जान गया। और विभीषण ने बताया था, सामने बताया था रावण को, भेद दिया था। तो उस समय वो शिव जी को पुकारने लगा, हे नाथ, आज के लिए मैंने आपकी सेवा की है, भक्ति की है, आज बचा लीजिए, आज बचा लीजिए, बहुत दिन हमको बचाए, आज बचा लीजिए। भगवान शिव भी युद्ध देख रहे थे आकाश से देवताओं के साथ। तो जैसे जैसे रावण प्रार्थना कर रहा था तो शिव जी और समाधि में डूबते जा रहे थे, जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे, ध्यान का नाटक कर रहे थे। तो पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, आप सुन रहे हैं, आपका सेवक आपको पुकार रहा है, रावण आपकी बहुत दिन सेवा किया है, और क्या प्रार्थना कर रहा है, आपको बचाना चाहिए ना, उसको इस संकट में पड़ गया है, आप को बचाना चाहिए। तो शिव जी ने कहा, चुप रहो, देखो क्या होता है, चुप रहो। तो वो कहती है पार्वती जी, इतना दिन क्यों बचाए, इतना दिन क्यों उसकी रक्षा किए? तो भगवान शिव कहते हैं, इसलिए कि अब तक असली मारने वाला आया नहीं था, इसलिए बचा रहा था। भगवान राम बचाना चाहते थे इसको, तो मैं भी उसमें सहायता कर रहा था, बचा रहा था। अब जब वही मारने वाले आ गए तो हम कैसे बचा सकते हैं? इनको मरने दो, चिंता मत करो, पुकारने दो। और वो नमः शिवाय कह कह कर बार बार रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था। भगवान शिव ने मुंह फेर लिया कि कुछ भी करो। अंत में भगवान श्री राम ने मार दिया रावण को। तो जब असली मारने वाला आ गया तो क्या कोई बचाएगा? और अगर वह बचाना चाहता है तो किसी भी तरह से बचा करके रख सकता है। गर्भ जो है माता का, क्या वो जीने की जगह है? जरा विचार कीजिए, कंजस्टेड आंतों के बीच में बच्चा जीवित रहता है, क्या वो जीने की जगह है? पर भगवान चाहते हैं कि बच्चा जिए तो जीवित रहता है।
और नहीं चाहे तो बाहर फ्रेश हवा में घर में आकर के भी मर जाता है। कोई जवानी में मर जाता है, कोई बुढ़ापे में, कोई बचपन में ही। वो नहीं चाहते हैं कि जिए तो कोई बचा नहीं सकता, और वो चाहते हैं कि जिए तो बच्चा गर्भ में ही जीवित रहता है। कितनी तो ऐसी घटनाएं हैं कि कुछ अवैध संतान होने के कारण कोई स्त्री बच्चे को बाहर रख दी है और वहां पर भी उसको कोई कुछ नहीं हुआ, जी गया। जैसे कर्ण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कुंती महारानी ने कुमारी अवस्था में उसको जन्म दिया था। बहुत पवित्र स्त्री है, भगवान सूर्य के द्वारा दृष्टि से जन्म हो गया था। तो कुंती ने लोक लज्जा से उस बच्चे को एक मंजूषा में, बक्से में रखा, काठ के बक्से में गद्दी बिछा करके, जो डूब नहीं सकता था लहर में, और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। उस पर एक पत्र भी लिख दिया कि जिस व्यक्ति को यह बच्चा मिले वह इसका पालन करे, इसके माँ की ये प्रार्थना है। तो कर्ण बहता गया बच्चा था, हस्तिनापुर के पास वो मिल गया। नहीं, हस्तिनापुर से उसने प्रवाहित किया था, तो कुछ नीचे वो मिल गया गंगा जी में। अधीरथ नाम का एक सूत, रथ बनाने वाला, रथ हाँकने वाला, वो उसको पाया तो उसने दिया अपनी पत्नी को। उसका नाम था राधा, इसीलिए कर्ण का नाम राधे भी है। राधे राधे बार बार कहा गया। तो बच्चा आ गया और उन दोनों ने पालन पोषण किया। इतना बड़ा धनुर्धर वो हुआ, दुर्योधन का साथी था, दुर्योधन ने उसको राज्य दिया था। तो इस तरह से प्रवाहित कर दिया गया गंगा जी में बच्चा। वो अब बहते बहते राजा के पास आ गया, वो जी गया बहुत अच्छा से। तो भगवान जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, और भगवान जिसको मारना चाहते हैं उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो जरासंध के कैदी बनाए हुए राजाओं का दूत यहाँ आकर के कह रहा है कि नाथ, आप किसी के जीवन की आशा को खत्म करते हैं, भोगों को खत्म करते हैं। अंत में राजा लोग यही लिखे हैं कि हे नाथ, इस जरासंध के रूप में आए हुए हमको हमारे कर्म से रक्षा कीजिए, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं। ये अंत में लिखे हैं, जिसकी कथा कल होगी, कि हम लोग अब भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे। हम लोग ने दुनिया को देख लिया कि यहाँ कुछ नहीं है, क्षण भर में क्या हो सकता है। हम भक्ति करना चाहते हैं, इसलिए पहले हमको आप जीवन दान दीजिए, हमको बचाइए, नहीं तो ये सबको भैरव की बलि चढ़ा देगा, ये काटेगा। तो उसी समय जब वो व्यक्ति बात कर रहा था, तब तक श्री नारद जी आए, आकाश मार्ग से उतरे वीणा बजाते हुए। ये कल कथा आएगी। जब वो नारद जी उतरे आए तो सारे जादव साष्टांग प्रणाम किए नारद जी को, भगवान भी प्रणाम किए नारद जी को, और पूछने लगे कैसे आए, कहाँ से आए। अब जरूर हस्तिनापुर गए होंगे, हमारे भाइयों का, पांडवों का समाचार जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ सब ठीक है, और वे राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं, आपको बुलाए हैं हस्तिनापुर। तो इधर शरणागत राजाओं का पत्र आया है और उधर अपने संबंधी का यज्ञ। तो भगवान अब अपने संबंधी के स्नेह के कारण हस्तिनापुर जाएं कि गिरिब्रज में जाएं अपने शरणागत राजाओं की रक्षा के लिए। तो उस समय वे उद्धव जी से पूछे हैं। उद्धव जी कहते हैं कि सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर के पास जाना चाहिए, क्योंकि राजसूय यज्ञ करने के लिए भी जरासंध को मारना जरूरी होगा। तो आप हस्तिनापुर से जाइए, भीम को लेकर के वहां से मारिए और राजाओं को मुक्त कीजिए। भगवान के मंत्री हैं, बहुत सुंदर सलाह दिए। भगवान कभी कभी अपने को ऐसे पेश करते थे कि उनको इस विषय में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो उद्धव जी बताते थे कि ये करना चाहिए, तो भगवान उसको मानते थे। ये सब कथाएं आएंगी। उद्धव जी के प्रवचन तक मैं एक कथा कहूँगा जो 71वें अध्याय में आएगा, लास्ट दिन। उद्धव जी कहते हैं कि हमको चलना चाहिए हस्तिनापुर और वहाँ से गिरिव्रज जाना चाहिए जरासंध का वध करने के लिए। उन्होंने कहा कि जरासंध के साथ सेना जुटा करके लड़ना ठीक नहीं हो, सबको मार देगा। भीमसेन जाएं और आपकी और उपस्थिति जरूरी है वहाँ,
आप बुद्धि देंगे भीम को तो भीमसेन उनको उसको मार सकते हैं। उद्धव जी ने भी बताया कि वो जोड़ा हुआ है उसका शरीर, जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था उसके शरीर को, तो भेद बताया, जोड़ा है तो उसको फाड़ा जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है। तो भीमसेन ने बाद में मारा था जरासंध। राजाओं के पत्र की चर्चा कल भी होगी विशेष रूप से। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare